तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी 10th क्लास की बुक केमिस्ट्री को लेकर चलते हैं। केमिस्ट्री का मतलब ही केमिकल रिएक्शंस वगैरह है। जैसा यह आपको नज़र आ रहा है, ये जो 10th क्लास की केमिस्ट्री है, ये सिर्फ रिएक्शन के ही ऊपर, इसके जो रिएक्शंस वगैरह हैं, जिसने ये रिएक्शन समझ लिए, इसको कर लिया, इसके 55 प्लस नंबर आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, चलो हम लेसन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी बेल को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो जी स्टूडेंट्स, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका इंट्रोडक्शन वगैरह है। इसमें कोई इतनी मुश्किल बात वगैरह नहीं है। ये सिंपल से प्रोसेस है कि जो दरख्त है वो ऑक्सीजन खारिज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड अपना जज़्ब करती है, जो हम है वो ऑक्सीजन जज़्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर देते हैं। इसमें वही बस ये चीज़ें वगैरह लिखी जाती हैं। तो आज का पहला हमारा टॉपिक रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल जो मतलब वापस भी आ जाए, चला भी जाए और वापस भी आ जाए। रिवर्सिबल का मतलब है जो वापस भी चला जाए और आ भी जाए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला, इन आ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। वो कह रहा है कि ना, जो हमारे केमिकल रिएक्शंस हैं वो सब इकट्ठे हो जाएं, कंबाइन हो जाएं, तो वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। एंड द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। जो रिएक्शंस और सब चीज़ें इकट्ठी होकर मिलती हैं तो और वो नई चीज़ बनाती हैं, उसे कहते हैं प्रोडक्ट्स। इस स्टूडेंट ने इसकी नीचे एग्जांपल लिखी हुई है। एग्जांपल है जैसे H2O एंड O2 रिएक्टेंट्स है और दे कंबाइन। जब ये अपने जब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो जाती है, एक दूसरे को मिल जाती हैं, तो ये H2O वाटर बन जाती हैं। जैसे ये है इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल। जैसे ये 2H2, ये देखें स्टूडेंट्स, ये 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं और प्लस ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल हैं। ये कंबाइन होंगे तो बन जाएगा, ये इसके साथ होगा Pt एंड इसके साथ हीट भी हम इसे देंगे तो ये रिएक्शन बन जाएगा 2H2O। ये हमारे पास बन जाएगा वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स वगैरह बन जाएंगे। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। अगली डेफिनेशन है इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शन है जी, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जो कि हम जैसे ये एग्जांपल हम ले लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब हमें कंबाइन होते हैं तो वो वाटर बना देते हैं, लेकिन जो वाटर अगर स्प्लिट्स होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वापस नहीं दे सकता, इसलिए इस इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। आगे, दे आर सपोज टू कंप्लीट आर दी रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ सिंगल एरो। इसे एक सिंगल एरो से प्रमोट किया जाता है, इसलिए कि ये सिर्फ आगे ही जा सकता है, बैकवर्ड नहीं आ सकता। बिटवीन दी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये जैसे ये रिएक्टेंट्स हैं और ये जो इन्होंने बनाया, दोनों ने कंबाइन होकर बनाया, ये है प्रोडक्ट्स। तो आगे हमारी डेफिनेशन है रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्स का मतलब ही होता है जो वापस भी आ जाए, चला भी जाए और वापस भी आ जाए। ऑन दी अदर हैंड, रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। जैसे ये हमने पीछे पढ़ा रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स बना देते हैं और प्रोडक्ट्स दोबारा फिर स्प्लिट्स होकर रिएक्टेंट्स बना देते हैं। ये जो ऊपर वाली थी ये रिवर्सिबल रिएक्शन की थी और यहाँ पर ये इरिवर्सिबल रिएक्शन लिखी हुई है। ये देखो ज़रा स्टूडेंट्स, आगे पढ़ते हैं। दीज रिएक्शन नेवर गो टू कम्प्लीशन। ये जो रिएक्शन है ये कभी कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये कंटिन्यू प्रोसेस होता है, चला भी जाता है और वापस भी आ जाता है। जैसे ये एग्जांपल है हाइड्रोजन और आयोडीन की। इन्होंने बनाया 2 हाइड्रोजन आयोडीड।
ये बनाए थे। ये जो टू हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल हैं, ये दोबारा फिर स्प्लिट्स होकर दोबारा वापस ये बन सकते हैं। जो इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये जो हाइड्रोजन और आयोडीन का मॉलिक्यूल है, ये इन्होंने कंबाइन हुए, एक दूसरे से मिले, तो इन्होंने 2 हाइड्रोजन आयोडीड के मॉलिक्यूल बना दिए। जब ये 2 हाइड्रोजन आयोडीड मॉलिक्यूल आपस में स्प्लिट्स हो जाएंगे दोबारा, तो फिर ये दोबारा हमारे पास ये फिर रिएक्टेंट्स बन जाएंगे। ये इसका मतलब ये है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो कंटिन्यू प्रोसेस होता है, और जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स भी बन सकते हैं। स्टूडेंट्स, these reaction never go to completion, they are represented by double arrow। डबल एरो को मतलब ये देखो जरा, एक तीर इस तरफ जा रहा है और इस एक तरफ वापस की तरफ आ रहा है, क्योंकि ये रिवर्सिबल जा सकता है। रिएक्टेंट्स भी बन सकते हैं और प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, जैसे को हमने बताया रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान। दीज रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ वेज, क्योंकि ये दोनों की तरफ से जाना जाता है। ये आगे रिएक्टेंट्स भी बना सकता है, प्रोडक्ट्स भी बना सकता है, इसलिए ये आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स वगैरह लिखी हुई हैं, आप लर्न कर लिए, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है अंदर। तो स्टूडेंट्स अब आगे जो एग्जांपल ये वाली दी हुई है, ये हाइड्रोजन और आयोडीन की, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर ये बताया है, ये इसकी एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस की हुई है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस डिस्कस आ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन आयोडीन। हम हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान जो रिएक्शन है उसे डिस्कस कर रहे हैं। बिकॉज वन ऑफ द रिएक्टेंट्स आयोडीन इज पर्पल, जो इसके अंदर रिएक्टेंट्स वगैरह हैं वो होते हैं पर्पल, जैसा कि आप तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये वाला ये आयोडीन गैस है। विल दी प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड इज कलरलेस, जो हाइड्रोजन आयोडाइड गैस है वो कलरलेस होती है, जैसे को आपको ये नज़र आ रहा है। आयोडीन इज कलरलेस, ये जो आयोडीन गैस वगैरह रहता है वो कलरलेस होती है। हाँ जी, कलरलेस। प्रोसीडिंग ऑफ द रिएक्शंस आर इजीली ऑब्जर्वेबल, ये आपस में बहुत इजीली बहुत आसानी से ये आपस में मिक्स वगैरह हो जाते हैं। ऑन हीटिंग हाइड्रोजन और आयोडीन, जब हाइड्रोजन गैस और आयोडीन को हम गर्म करते हैं, उसे हीट करते हैं, ये बन जाता है वेपर इन अ क्लोज फ्लैक्स। जैसे ये क्लोज फ्लैक्स ये आपको नज़र आ रहा है, इस क्लोज फ्लैक्स में जब इसे हमें हीट करेंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड इज फॉर्म्ड, हाइड्रोजन की फॉर्म में हम एज द रिजल्ट, और उसके नतीजे में कलर ऑफ द आयोडीन फीड्स एज इट रिएक्ट फ्रॉम कलरलेस हाइड्रोजन आयोडीन। जब ये कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड गैस इसमें बन जाएगी तो ये बिल्कुल कलरलेस हो जाएंगे, यानी कि कोई कलर होएगा नहीं, ये कलर इसमें मिलेगा तो वह मिक्स कोई अजीब सा कलर ही बन जाएगा। ये तो एक हाइड्रोजन और आयोडीन की एग्जांपल है। दीज रिएक्शन इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड रिएक्शंस। जैसा कि आपको ये एक रिएक्शंस नज़र आ रहा है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और ये आयोडीन का मॉलिक्यूल है, ये दोनों जब कंबाइन हुए तो 2HL मतलब 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड गैस के बन गए। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि ये एरो है। इरिवर्सिबल रिएक्शन ये एक तरफ ही जा सकता है बस, ये इसलिए ये इरिवर्सिबल है। इर का मतलब होता है नहीं, रिवर्सिबल जो वापस आ जाए, नहीं मतलब जो वापस नहीं आ सकता, इरिवर्सिबल। वो तो रिवर्सिबल रिवर्स जो वापस आ जाए, रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शन जिसको मैं आपको पहचान बता देता हूँ, जैसे ये दोनों दरमियान डबल एरो है तो इसका मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन, ये वापस आ जा सकता है। लेकिन जो ये रिएक्शन है, जो एक सिंगल एरो है, ये वापस नहीं आ सकता क्योंकि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है उसे हम फॉरवर्ड रिएक्शन भी कह सकते हैं। चलो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड, दूसरे हाथों में, व्हेन ओनली हाइड्रोजन आयोडाइड इज हीटेड, जब सिर्फ और सिर्फ हम हाइड्रोजन आयोडाइड को सिर्फ हीटेड करेंगे, मतलब जो ये दोनों कंबाइन हुए तो जो उन्होंने बनाया, तो इसे फिर हम जब हीट करेंगे इन अ क्लोज फ्लैक्स, इसी क्लोज फ्लैक्स में हम जब इसे हीट करेंगे, फ्लैक्स पर्पल कलर अपीयर्स, जो ये पर्पल कलर हाइड्रोजन आयोडीन गैस का पर्पल कलर है, ये अपीयर्स ये एक इकट्ठे होगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन वेपर्स, ये आयोडीन के वेपर्स में बन जाएगा। सच एज, जैसे कि नीचे रिएक्शन दिया हुआ है 2HL मतलब 2
हाइड्रोजन आयोडीड के मॉलिक्यूल कंबाइन हुए और उन्होंने बना दिया H2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल प्लस आयोडीन का मॉलिक्यूल। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ऊपर वाला रिएक्शन और नीचे वाले रिएक्शंस, क्योंकि ये पहले रिएक्टेंट्स थे तो इन्होंने मिलकर प्रोडक्ट्स बना दिए, और जब ये प्रोडक्ट्स हैं इन्होंने मिलकर रिएक्टेंट्स बना दिए। ये इसका इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, तो हम इसे कहते सकते हैं रिवर्स रिएक्शन। ये उल्टा रिएक्शन हो चुका है। इन दिस केस हाइड्रोजन आयोडीड एक्ट्स एज अ रिएक्टेंट्स। हाइड्रोजन आयोडीड, जैसे ये हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडीड का है, ये एक्ट्स कर रहा है जैसे ये रिएक्टेंट्स को कर रहा है, अपने शो रिएक्टेंट्स को कर रहा है, एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेपर्स। जैसे ये हाइड्रोजन और आयोडीड को ये बाद में सेपरेट करके इसके अपने प्रोडक्ट्स की फॉर्म में ले जाता है। पहले जो केस था इसमें ये हाइड्रोजन और आयोडीड ये रिएक्टेंट्स थे, तो और अब इसमें ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। दिस रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ दी अबव। ये रिएक्शन इसके मुताबिक ये रिवर्स रिएक्शन है। ये यहाँ से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बना था और ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बन रहे हैं। देयरफॉर इज कॉल्ड आर रिवर्स रिएक्शंस। ये फॉरवर्ड रिएक्शन था, मतलब ये, और ये इसका उल्ट जो होगा ये रिवर्स रिएक्शंस है। When both of these reactions are written together as a reversible reactions, they are represented as। जब दोनों रिएक्शन को हम इकट्ठे लिखेंगे तो इसे इस सीमत में लिखा जाएगा। ये हाइड्रोजन प्लस आयोडीन ये मिलकर बना देंगे 2 हाइड्रोजन आयोडीड के मॉलिक्यूल। जैसा कि ये आपको ये नीचे दिखाया गया है, इस तस्वीर में उनको बना के दिखाया गया है। ये जो डबल एरो लग रहा है ये रिवर्सिबल रिएक्शन को शो कर रहा है। ये ऊपर जैसे ये लगा हुआ है, ये प्रोडक्ट्स से रिएक्टेंट्स भी बना सकते हैं और रिएक्टेंट्स से भी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। और जो नीचे एक वो एग्जांपल दी हुई है कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड की और कार्बन डाइऑक्साइड की, उसे आप डिस्कस कर लीजिएगा, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है उसमें। तो स्टूडेंट जो हमने ये रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम हमने डिस्कस कर लिया है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बोर्ड में पूछा भी जा सकता है। ये पहले चैप्टर का सबसे पहला लॉन्ग और इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। इसके चांसेस हो भी सकते हैं और आ भी सकता है पेपर में, इसलिए अपनी तैयारी मुकम्मल रखें और इसको अच्छी तरह से बैठ के लिखें, तैयारी करें। जो भी नहीं समझ आती मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हैं। हम अब अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।